ये एटीट्यूड पकड़े जाने के बाद भी। What do you mean by that? पकड़े जाने के बाद? शहर में रहती हो या किसी गांव देहात से आई हो? तुम्हें इतना नहीं पता कि एक लड़का और लड़की अगर साथ में घूम रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके बीच में कुछ चल रहा है। They can be friends. और तुमने क्या किया? अपनी भाभी को लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया जैसे मैं कोई बहुत बड़ा मुल्जिम हूं और वो मुझे आके अरेस्ट करेंगी। मैंने भाभी के सामने आपको कॉल की थी, आपने क्या किया? सफेद झूठ बोल दिया। आपके और उस लड़की के चेहरे पर जो एक्सप्रेशंस थे ना, भाभी ने खुद देखे थे। देख लिया तो क्या समझ लिया? तो मैं सिर्फ अपनी बात का जवाब चाहती हूँ। झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? जो बात आपको अपनी बीवी के लिए पसंद नहीं, वो किसी गैर लड़की के लिए कैसे पसंद आ गई? मुझसे सवाल जवाब करने का हक मैंने किसी को नहीं दिया है। इसलिए जो दिल में आया कह दिया। और रही बात बीवी को शॉपिंग पे ना ले जाने की, बीवी के साथ इंसान की बेतकल्लुफी होती है। उसे समझाया जा सकता है कि आई एम बिजी टुडे, हम किसी और दिन चलेंगे। दोस्त के साथ फॉर्मल रिलेशन होता है। आई बात समझ? मैं ऐसा ही हूं और ऐसे ही इंसान से इश्क हुआ है तुम्हें। तुम आई थी गिड़गिड़ाते हुए मेरे पास, मैं नहीं गया था। अरे तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए मेरा, वरना मुझे किस चीज की कमी थी? रिश्तों की लाइन लगी हुई थी मेरे पास। उन सबको रिजेक्ट करके मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। तुम्हें। तो ऐसा है? हाँ ऐसा ही है। और अब पछता रहा हूं मैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी एक बैकवर्ड सोच की मालिक निकलेगी, शादी के बाद एक टिपिकल वाइफ बन जाएगी। तुम्हें यह बात पहले पता थी ना कि मैं एक हैंडसम आदमी हूं, काबिल आदमी हूं, सक्सेसफुल आदमी हूं, हजारों चाहने वाले हैं मेरे। तो तुमने ये चीज कैसे सोच ली कि शादी के बाद मैं उनको छोड़ दूंगा या वो लोग मुझसे मिलना छोड़ देंगे? तुम्हें अपनी तरह के एक नॉर्मल कॉमन इंसान से शादी करनी चाहिए। तुम्हारी तरह तुम दोनों बहुत अच्छी जिंदगी गुजार। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे पीछे आने की, मेरे घर में रिश्ता भेजने की, मुझे फंसाने की, मुझसे शादी करने की? हाय हमें कोई मोहब्बत रास आ जाती, बेचैनियों को चैन की एक सांस आ जाती, बेवजह आंख भीगी नहीं पर दिल को ना उम्मीद नहीं, कभी शहद सी कभी जहर सी। बन्नान साहब रोके, सीधी सी लड़की है, बड़े बाप की औलाद है वो। गुस्सा आ गया तो कहीं सब कुछ हाथ से ना निकल जाए, इज्जत समेत। इज्जत बन गई हमारी, अब इज्जत असरा ने कमानी है। हम क्यों करें मेहनत, वो करे मेहनत। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं भाई इसरा के साथ। क्यों पड़ी मेरे भाई के पीछे? और वैसे भी बहुत शौक था ना उसे हीरो से शादी करने का, तो काबिल बंदा तो ऐसे ही करता है, सामने वाले को कमतर समझता है अपने आप से। अरे हाला तेरा बोल बात बिल्कुल ठीक कह रही है हाला। अरे मियाँ बीवी की लड़ाई में जो तीसरा बोले वो पागल, वो तो लड़ झगड़ के कर लेंगे आपस में सुलह। तो जिसने साइड ली वो तो बुरा बन गया ना। अच्छा किया आपने मुझे अपने दिल की सारी बातें बता दी।
एहसान किया आपने मुझ पर। ठीक कह रहे हैं आप, मैंने जबरदस्ती शादी की आपसे। इसीलिए आपकी जिंदगी से जा रही हूँ। वैसे आपको मेरी कमी महसूस होगी तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी कमी महसूस हो तो मुझे खुद लेने आइएगा। मैं आपके साथ आ जाऊंगी। मैं नहीं आऊंगा। थैंक यू, मत आइएगा। अरे असरा बेटा, ये बैग कैसा, कहाँ जा रही हो इस वक्त? आंटी मैं अपनी अम्मा के घर जा रही हूँ। अम्मा के घर? मगर क्यों, क्या हुआ? ये सवाल आप अपने बेटे से पूछें, जो हर वक्त इधर उधर फिरता रहता है, कभी एक लड़की के साथ तो कभी दूसरी लड़की के साथ। सुल्तान, ये सब क्या है? प्लीज मेरे पर्सनल मैटर में कोई इंटरफेयर ना करे। अरे मेरी जिंदगी का, मेरी प्राइवेट लाइफ का तमाशा बना दिया इसने सबके सामने। बड़ी हिमायतें करती थी ना आप उसकी, अब देखें भुगते। अजाब तो मेरी जिंदगी बनी है ना। ये लड़की मेरे साथ कभी एडजस्ट नहीं कर सकती, नेवर। असरा, और में चाहिए मेरी तरफ से। क्या हो गया इन लोगों को?